गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का यही हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पौधों में निषेचन तथा दोहरा निषेचन। ठीक, पौधों में निषेचन व दोहरा निषेचन कि पौधों में फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो आज हम जानेंगे कि दोहरा निषेचन क्या। अभी आपने सुना होगा, निषेचन तो सुना होगा, लेकिन ये दोहरा निषेचन क्या होता है, तो आज हम इसी के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2। ठीक, ये फिगर नंबर 2 है और ये 1 है। हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी। बीजांड में क्या था कि ऊपर क्या थी, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं थी, बीच में एक द्वितीयक केंद्रक था, सेकेंडरी न्यूक्लियस इसे बोलते हैं। द्वितीयक केंद्रक को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक, फिर नीचे बीजांड द्वार की ओर क्या था, एक बड़ी मादा युग्मक फीमेल गैमीट और साथ में इसके 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो ये हमारा बीजांड में था। अब निषेचन में होता क्या है, ये क्या है, पराग नलिका। जो ये नली देख रहे हैं ये क्या है, पराग नली है। ये पराग नलिका है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब में क्या था, हमने जो परागकण का अंकुरण पढ़ा था तो उसमें पॉलन ट्यूब था। पॉलन ट्यूब में क्या था, पॉलन ट्यूब में सबसे आगे एक बड़ा नलिका केंद्रक था। पॉलन ट्यूब में सबसे आगे क्या था, एक बड़ा नलिका केंद्रक था। ठीक, बड़ा नलिका केंद्रक, एक बड़ा नलिका केंद्रक था और इसमें पीछे पीछे 2 क्या थे, 2 नर युग्मक थे, 2 मेल गैमीट्स थे, वो भी कैसे, अगुणित। ठीक, इसमें मादा युग्मक कैसा है, अगुणित है, और तुम्हारा जो नर युग्मक है ये कैसा है, अगुणित है, और जो तुम्हारा द्वितीयक केंद्रक है ये कैसा है, द्विगुणित है। तो ये हमारा हो गया बीजांड की संरचना। अब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर रही है, जैसा कि हमको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये पराग नलिका है। कौन है ये पराग नलिका है। पराग नलिका कहाँ प्रवेश कर रही है, बीजांड के अंदर प्रवेश कर रही है। लेकिन अब ये टूटी नहीं है। अब आगे होगा क्या, हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पराग नलिका बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश कर रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा प्रवेश कर, तो ये बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजांड द्वारी। ये देखिए, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वारी प्रवेश। अगर ये निभाग यहाँ से प्रवेश करे, अगर निभाग से प्रवेश करे तो इसे बोलेंगे क्या, निभागीय प्रवेश। ठीक, तो इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा है, पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है। पराग नलिका में है क्या, एक नलिका केंद्रक है और 2 नर युग्मक है। ठीक, एक नलिका केंद्रक और 2 नर युग्मक हैं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो जो पराग नलिका जो पहुंची थी बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर कहाँ, भ्रूण कोश में। ये क्या है हमारा, ये है हमारा भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश है ये। तो जो पराग नलिका वो कहाँ पहुंची है, भ्रूण कोश में पहुंचती है, भ्रूण कोश में पहुंच गई। अब यहां पर होगा क्या, देखिए, पराग नलिका टूट जाएगी, पराग नलिका टूट जाएगी और जो इसका नलिका केंद्रक था, जो आगे ये नलिका केंद्रक जो था, ये भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पराग नलिका टूट गई और नलिका केंद्रक नष्ट हो गया। हमारा 2 काम हो गए। क्या काम हुआ, पराग नलिका टूट गई और नलिका केंद्रक जो है नष्ट हो गया। अब देखिए, पराग नलिका टूट गई तो उसके पीछे पीछे क्या थे, नर युग्मक थे। तो दोनों नर युग्मक कहाँ आ गए, भ्रूण कोश में आ गए। कहाँ, ये क्या है हमारा, भ्रूण कोश है। तो अब दोनों नर युग्मक कहाँ आ गए, भ्रूण कोश में आ गए, भ्रूण कोश में आ गए। तो देखिए, एक नर युग्मक एरो दिखा रहा है, एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्रिया करेगा। तो देखिए, ये क्या है, हमारी मादा युग्मक। तो मादा युग्मक कैसी है, अगुणित, और नर युग्मक भी कैसा है, अगुणित। तो एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बना रहा है। और जाइगोट कैसा है, द्विगुणित है। देखिए, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, दोनों अगुणित मिल गए तो कैसा हो गया, द्विगुणित। अर्थात n और n कितना हो गया, 2n। तो मादा युग्मक हमारा अगुणित और नर युग्मक भी अगुणित, दोनों आपस में संयुग्मन करके क्या बना दिए, जाइगोट बना दिए। जाइगोट कैसा है, द्विगुणित है। जाइगोट क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा।
तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। तो देखिए हमारा एक बार निषेचन हो गया, एक बार हो गया निषेचन। अब हमारा दूसरा नरयुग्मक बचा हुआ है, तो जो दूसरा नरयुग्मक है वो किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक के साथ। एरो क्या दिखा रहा है कि द्वितीयक केंद्रक के साथ। तो जो द्वितीयक केंद्रक है ये कैसा है? द्विगुणित है। कैसा है ये? द्विगुणित है। तो द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित है, जिसके साथ क्या? नरयुग्मक। नरयुग्मक कैसा है? अगुणित है। तो दोनों नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक आपस में संयुग्मन करके क्या बनाएंगे? भ्रूण कोश। देखिए ये क्या है? भ्रूण कोश है, और ये क्या है? भ्रूण कोश है। ठीक, बहुत अंतर है दोनों में। आपसे पूछा जाएगा भ्रूण कोश नहीं, बल्कि भ्रूण पोष पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा भ्रूण पोष क्या होता है। ठीक, तो देखिए द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित और नरयुग्मक अगुणित, दोनों नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या हो जाएगा? संयुग्मित हो जाएगा, संलयन कर लेगा, और क्या बनाएगा? भ्रूण पोष केंद्रक बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण पोष केंद्रक। यहां पर लिख लेते हैं, भ्रूण पोष केंद्रक बनाएगा। और ये कैसा होगा? 3n होगा। क्यों? क्योंकि 2n और n दोनों मिल गए तो कितना हो गया? 3n। तो भ्रूण पोष हमारा कैसा हो गया? त्रिगुणित हो गया। कैसा है? त्रिगुणित है। और इसको इसीलिए बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन। मतलब 2 और 1 मिल गए तो 3 हो गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं त्रिसंलयन। तो देखिए एक बार नरयुग्मक का मादा युग्मक के साथ निषेचन, और एक बार नरयुग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचन। कितने बार निषेचन हो गया? 2 बार निषेचन हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दोहरा निषेचन। लेकिन सत्य निषेचन यही होता है, और ये केवल भ्रूण पोष के निर्माण के लिए होता है। लेकिन होता निषेचन 2 बार है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हमको ये आ गया तो फिर हमको वो याद करना नहीं पड़ेगा। आप इससे देखकर चित्र के द्वारा लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बीजांड के भ्रूणकोश। भ्रूणकोश कहाँ है? ये है। तो बीजांड के भ्रूणकोश, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है। देखिए यहाँ पर शीर्ष क्या हो गया? इसका गल गया। तथा उपस्थित नलिका केंद्रक भी क्या हो जाता है? देखिए नलिका केंद्रक यहाँ था, यहाँ पर नलिका केंद्रक नहीं है, तो उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। तथा पराग नलिका में उपस्थित दोनों नरयुग्मक, पराग नलिका में कितने नरयुग्मक है? 2 नरयुग्मक है। कहाँ पहुंच गए? भ्रूणकोश में। तो वही है, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। भ्रूणकोश में पहुंचे दोनों नरयुग्मकों में से, भ्रूणकोश, अब देखिए भ्रूणकोश में पहुंच गए दोनों नरयुग्मक, अब भ्रूणकोश में पहुंचे दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक मादा युग्मक के साथ संयुग्मन करके द्विगुणित जायगोट का निर्माण करता है। तो देखिए एक नरयुग्मक मादा युग्मक के साथ, देखिए मादा युग्मक के साथ कौन? नरयुग्मक क्या कर रहा है? संयुग्मन कर रहा है, और क्या बना रहा है? जायगोट बना रहा है। इस क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि मादा युग्मक से संयुग्मन करके द्विगुणित जायगोट, देखिए द्विगुणित जायगोट है ये, तो द्विगुणित जायगोट का निर्माण करता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। जायगोट विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। तो जायगोट आगे क्या बनाएगा? जायगोट आगे चलकर भ्रूण बना देगा। क्या बना देगा? भ्रूण बना देगा। ठीक, भ्रूण का निर्माण करता है। तो हमारा देखिए एक बार हो गया, एक बार निषेचन हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ। देखिए ये नरयुग्मक किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक के साथ। वही है, द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या नरयुग्मक क्या कर रहा है? संयुग्मन कर रहा है, और क्या बना रहा है? त्रिगुणित भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है। देखिए त्रिगुणित मतलब 3n, क्या है ये? 3n। और कौन सा चीज? भ्रूण पोष केंद्रक। ये क्या है? भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है, जो विभाजित होकर भ्रूणपोष ऊतक बनाता है। तो ये आगे चलकर क्या बनाएगा? भ्रूणपोष ऊतक का निर्माण करता है। यह क्रिया त्रिसमेकन कहलाती है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती है? चाहे त्रिसमेकन कहें, चाहे त्रिसंलयन कहें, बात एक ही है। लेकिन हमको इंग्लिश में ध्यान रखना है कि ट्रिपल फ्यूजन, चाहे त्रिसमेकन कहिए और चाहे त्रिसंलयन कहिए, बात एक ही होती है। ठीक, तो यह क्रिया त्रिसमेकन कहलाती है। तो ये हमारा हो गया भ्रूणपोष का निर्माण हो गया। अतः बीजांड में 2 नरयुग्मकों के द्वारा, देखिए 2 नरयुग्मकों के द्वारा 2 बार, एक बार मादा युग्मक के साथ और दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचन होता है। 2 बार निषेचन होता है, अतः इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। तो ये आपका हो गया दोहरा निषेचन। अब भ्रूणपोष का काम क्या होता है? जैसे आपसे पूछ दिया गया कि भ्रूणपोष का क्या काम होता है, तो जैसा कि उसका नाम है भ्रूणपोष, अर्थात भ्रूण का पोषण करने वाला। देखिए जायगोट से क्या बन गया? भ्रूण। लेकिन भ्रूण जब इसको जमीन में बोया जाएगा तो ये खाएगा क्या? इसको भोजन
पोषण कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करेगा? भ्रूण पोष से प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम से तो अंकुरित हो नहीं जाएगा, जो इसमें से पत्ते निकल आएंगे और ये प्रकाश संश्लेषण करना शुरू कर देगा। तो उससे क्या करेगा ये? तो तब तक अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? भ्रूण पोष से प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? भ्रूण प्राप्त करेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? दोहरा निषेचन। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।